जय हिंद दोस्तों, इस लेटर का इंतजार था हम सबको और ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई ने निकाला है। अब आपको कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये 5-6 पेज की अपेंडिक्स के साथ है, आपके पास होना चाहिए। आप सर्विंग हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप फैमिली पेंशन हैं, आप आर्मी के हैं, आप एयरफोर्स के हैं, आप नेवी के हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, आप जेसयू हैं, आप जवान हैं, आप अधिकारी, सबके लिए लागू है। और ये जबरदस्त लेटर 27 फरवरी यानी आज से 2 दिन पहले निकला है। और ये लेटर शायद आप तक पहुंचा ना हो, लेकिन इस लेटर के बारे में हम बात करेंगे। और ये मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय की तरफ से सभी मंडल कार्यालय में दिया गया है, यानी सभी बैंक को सर्कुलेट कर दिया गया है। यानी अब आपको चाहे डीएसपी अकाउंट की सुविधा है, और डीएसपी अकाउंट के साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं हैं, सर्विंग के लिए क्या है, रिटायर्ड के लिए क्या है, अग्निवीर के लिए क्या है, सारे का विवरण अब उन्होंने खुद दिया है। अभी तक आर्मी लेटर निकालती थी, हम आपके साथ शेयर करते थे। अब की बार एसबीआई की जो हेड ब्रांच है उसने लेटर निकाला है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। कॉल ना उठा पाऊं मैं ये 100% भेजूंगा, क्योंकि इस पर मैं काफी दिनों से काम कर रहा था और मुझे लगा कि नहीं, आज मिल गया ये लेटर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बैंक का रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ पुराना मूल्यवान संबंध है। इन बलों के 80% से अधिक कर्मियों के वेतन खाते हमारे बैंक में हैं। यह संबंध संसाधन देता उत्पादों खुदरा, यानी उन्होंने कहा ये जो संबंध है सारी चीज़ों का है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी मेरे पास। हमारे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से रक्षा वेतन पैकेज यानी डिफेंस सैलरी पैकेज, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वेतन पैकेज के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ एक समझौता ज्ञापन 16 जनवरी 2025 को हमारी बैंक और भारतीय सेना का 17 जनवरी 2025 को, वायुसेना का 31 जनवरी 2025 को, और ये साइन हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा सबके साथ साइन हो गया है। अब उन्होंने कहा उपयुक्त तीनों सेनाओं को दी जाने वाली सुविधाओं का वृद्धि का सारांश निम्नानुसार। यदि आप सेवारत हैं तो आपका दुर्घटना बीमा है वो 1 लाख रुपए है, जो कि 14/1/2025 से प्रभावी है। वायुसेना के लोगों को 1,04,2,2025 से प्रभावी होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी 4/2/2025 से होगा। और ये 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया है। यानी जैसे जैसे करार साइन हुआ है और उस हिसाब से उन्होंने डेट दे दी है। दोस्तों, अब सेवारत कर्मियों के लिए डिसेबिलिटी पर भारतीय सेना को भी 1 करोड़ मिलेगा, जो कि 14/1/2025 से प्रभावी है, और भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ को भी मिलेगा। सेवारत कर्मियों के लिए हवाई दुर्घटना भारतीय सेना 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ हो गया है, और वायुसेना 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ हो गया है, और सीआरपीएफ का भी 1.5 करोड़ हो गया है। अब बात करूंगा पेंशन भोगियों की। भारतीय सेना जो 30 लाख का बीमा कवर था वो 50 लाख का हो गया है, 14 जनवरी 2025 से प्रभावी है। भारतीय वायुसेना का 30 लाख से 50 हुआ है, जो 4 फरवरी 2025 से प्रभावी है। इसके नीचे सबके नंबर लिखे हैं, शाखाओं के नंबर लिखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आपकी जानकारी के लिए जो उन्होंने अपेंडिक्स ABC तीनों बलों के लिए अलग अलग डाले हैं, इनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। अब इसमें डाला है भारतीय सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ के जो अग्निवीरों के लिए जो सोल्जर हैं, सर्विंग सोल्जर, उनके लिए। भारतीय सेना को जो उनका डीएसपी है वो गोल्ड होगा, और गोल्ड में जेसीयू और उसके नीचे के रैंक कवर किए जाएंगे। एक डायमंड होगा, इसमें मेजर और कैप्टन और लेफ्टिनेंट कवर किए जाएंगे। प्लेटिनम है जिसमें जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल कवर किए जाएंगे। इसी तरह वायुसेना और सीआरपीएफ के लिए न्यूनतम 0, मतलब कोई मासिक औसत शेष राशि आवश्यक नहीं है। यदि आपका 0 बैलेंस रहता है तो कोई पेनल्टी नहीं है। पासबुक फ्री उपलब्ध है, ऑटो स्वीप की सुविधा है, एटीएम के साथ डेबिट कार्ड है, और तमाम सुविधाओं के लिए उन्होंने लिखा है मल्टी सिटी चेक है। वार्षिक लॉकर किराए में 10% की छूट है।
एसबीआई के भीतर स्थायी अनुदेशों की स्थापना मुक्त और उनका ड्राफ्ट जारी करने के लिए भी आपको छूट मिलेगी। आप आराम से पढ़ सकते हो। फैमिली सेविंग अकाउंट, रिश्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट रिश्ते, पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन एसबीआई रिश्ते पारिवारिक बचत बैंक खाता खोलने के लिए पात्र हैं। इस सुविधा के तहत अधिकतम 4 खाते खोले जा सकते हैं। निम्नलिखित लाभ उपलब्ध है। अब जो रिश्ते के अंदर जीरो बैलेंस, डेबिट कार्ड मिलेगा निशुल्क, एएमसी निशुल्क, भारत में एसबीआई एटीएम में असीमित संख्या में निशुल्क लेन देन, भारत में अन्य बैंक एटीएम में प्रति माह 10 की लेन देन निशुल्क, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना निशुल्क, ऑटो स्वीप सुविधा निशुल्क, वार्षिक लॉकर किराए में 10% की छूट, 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर नाबालिग को छोड़कर। रिश्ते में 5 लाख का कवर है, ये डीएसपी काउंट के अंदर है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और जैसे सेवारत कर्मियों के लिए 1 करोड़ है और उसमें लिखा है आकस्मिक मृत्यु होती है तो उन्होंने लिखा है कि जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरी की लागत अधिकतम 10 लाख तक, दवाओं के लिए 5 लाख, बंदा 48 घंटे कोमा में रह के एक्सपायर्ड हो जाता है तो 5 लाख, एयर एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए तो 10 लाख, उच्च शिक्षा कवर, विवाह के लिए पैसा, पारिवारिक दुर्घटना स्थल तक सदस्यों को ले जाने के 50,000 रुपये, पार्थिव शरीर को मतलब आपकी बॉडी के लिए भी पैसा, यानी हर प्रकार की सुविधा इन्होंने इसके साथ दी है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा पेंशन भोगियों के लिए। अब डीएसपी पेंशन भारतीय सेना की सेवानिवृत्त कार्मिक रैंक जेसीओ उससे नीचे गोल्ड में आएंगे, डायमंड जैसे बताया सेम है और कोई मासिक चार्ज नहीं है, ऑटो स्वीप फ्री है, सब बाकी सेम है और वार्षिक लॉकर किराए में छूट 10% 15% है। ये सारा एक्स सर्विसमैन के लिए है और उन्होंने कहा है व्यक्तिगत दुर्घटना आपकी 50 लाख है, आकस्मिक मृत्यु के मामले में आपकी प्लास्टिक सर्जरी का 10 लाख है, कोमा में मृत्यु 5 लाख है, बाकी चीज़ें सब सेम है। भारतीय सेना के पेंशन भोगियों को ऋण प्रसंस्करण शुल्क में रियायत 30/6/2027 तक वैध है। घर लेना चाहते हो तो प्रोसेसिंग चीज़ माफ़ है 100%, कोई लोन ले रहे हो तो, कार लेना चाहते हो तो वो माफ़ है, पेंशन ऋण भी माफ़ है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए है और उनकी पात्रता, यह जो फैमिली पेंशन है उनकी भी इसमें पात्रता दी हुई है। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो हिंदी में, अंग्रेजी में, आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने साथियों को भी उठाएं। इसलिए कह रहे हैं कि एसबीआई में अकाउंट है तो सबसे पहले डीएसपी में कन्वर्ट कराएं। धन्यवाद।